47 kg वजन कम किया है। डाइट के बारे में कुछ नहीं पता। सफ़ेद चीज़ें मैंने छोड़ दी। तो ये तो आपने आवाम को नया फॉर्मूला दे दिया कि अगर वजन कम करना है तो 3 सफ़ेद चीज़ें छोड़ दो। जी, सबसे ज़्यादा जो फार्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए, एक बार पेट निकल जाता है ना, फिर पेट नहीं कम होता। पेट कम होना जो है ना सबसे मुश्किल टारगेट है। ज़ीरा से मैं 1 चम्मच रात को भिगो के रखता था और सुबह जो है वो हल्की आंच पे उसको पका के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाऊंगा अपने एक ऐसे भाई से जिन्होंने 162 kg से अपने वजन को कम किया है, 115 तक लाए हैं, यानी कि 47 किलो वजन कम किया है। ना कभी जिंदगी में डाइट की थी, ना डाइट के बारे में कुछ पता था, ना एक्सरसाइज की, ना ड्राई फूड बनाना आता है। किस तरह से उन्होंने ये कमाल किया है कि अपना जो सूट, उनका जो ड्रेस बनता था ना एक शलवार कमीज का, वो 7.5 मीटर कपड़े में बनता था, उससे कम होकर 4 मीटर, गालिबन 4 मीटर पे आ गया है। तो ये जबरदस्त जो शख्स है ना, गुलाम अहमद, आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि इतना वजन इन्होंने कैसे कम किया है। कारी साहब हैं, बच्चों को सिपारा पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, और आप देखें इतनी जबरदस्त उनकी अचीवमेंट है। ये मोटिवेशन कहाँ से आई, कैसे वजन कम करना शुरू किया, सारी बातें हम आज उनसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं कारी गुलाम अहमद साहब का इंटरव्यू करने वाला हूं, जिन्होंने 47 kg वजन कम किया है। डाइट के बारे में कुछ नहीं पता, डाइट नहीं की, नॉर्मल खाने की रूटीन को चेंज किया, एक्सरसाइज नहीं की, किस तरह से अपने वजन को 167 से 115 kg पे लेकर आए हैं, इस पर हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है सर। सर, बस आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कैसे कर दिया ये कमाल? 47 kg वजन कम कर लिया आपने माशाल्लाह से। कितने अरसे में किया? सर 6 महीने में मैंने ये वज़न कम कर दिया है अल्लाह के करम से, वरना बहुत मुश्किल काम था। अच्छा कारी साहब, मुझे ये बताएं, ये तो मैं आपसे पूरा पूछता हूँ कैसे किया आपने। अभी जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि मुझे डाइट का डी भी नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता था क्या डाइट करनी है, क्या खाना खाना है, कैसे खाना है, बस मैं परेशान था, तो मैंने सोचा करना है तो हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आप फरमा रहे हैं। मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, डाइट का पता नहीं था। मैं कभी कभार यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मेरे सामने आ जाती थी, लेकिन मुझे अभी तक भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग जो बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें की मुझे समझ में नहीं आ रही थी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें समझ जी में हाँ? जी बिल्कुल सर। सही। लेकिन मैं तो बड़ा आसान करके बताता हूँ ना। जी बिल्कुल आसान करके बताते हैं, और आपकी वीडियोस से ही तो मुझे थोड़ा बहुत जज्बा मिला है, और बस फिर कुछ आपकी चीज़ों को फॉलो किया, कुछ मुझे जो समझ में आता था मैं वही फॉलो करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, और अभी भी आगे भी इंशाल्लाह मेहनत जारी है, क्योंकि मुझे 115 पे अभी आया हूँ। मुझे इंशाल्लाह 100 पे फ़िलहाल आना है, फिर 100 से भी नीचे की तरफ क्या मेरा सफ़र बात है। है। अभी 47 kg एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। मैंने एक जुमला कहा था, अक्सर मेरे घर वाले उसको मजाक उड़ाते हैं। उस्मान का मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा उस्मान वो शख्स है जिन्होंने अपनी बॉडी आधी साइड पे निकाल के साइड पे रख दी। तो आपके साथ भी ये सिलसिला है कि तकरीबन आपने अपनी 1/3 बॉडी का हिस्सा साइड पे निकाल दिया है, मतलब आपने ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं आपसे डिटेल में सारी चीज़ें पूछूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ख्याल कैसे आया वजन कम करने का? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, अक्सर मर्दों को देखा है कि जब तोन बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, पेट की चर्बी बढ़ जाती है, उसके बाद वो हार मान लेते हैं और ज़िंदगी ऐसी गुजार देते हैं, वजन कम करने की कोशिश नहीं करते। तो आपको कैसे ख्याल आया मैंने वजन कम करना? सर बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, मेरी भी यही कंडीशन थी कि मैं हार मान चुका था। सब घर वाले भी यही कह रहे थे कि अनकरीब आप चारपाई पे आ जाएंगे, तो मुझे भी यही ख़तरा था। लेकिन बस ख़ासकर इबादत के हवाले से, क्योंकि मेरा फ़ील्ड भी इस्लामी फ़ील्ड है, तो इबादत से हमारा बहुत वास्ता होता है। वैसे तो हर मुसलमान का है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मसाइल जो है इबादत में आ रहे थे। नमाज में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत सारे मसाइल थे। तो बस मुझे जो शुरुआत मैंने की वो कैसे हुई, वो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे एक दोस्त ने ग्रीन टी पिलाई थी ज़बरदस्ती। उन्होंने बोला कि आपने ग्रीन टी पीनी है, लेकिन चीनी के बग़ैर पीनी है। और मैं ये बताता चलूँ कि सर मैं 1 कप चाय में 4 से 5 चम्मच चीनी डालता था।
4 से 5 फुल चम्मच एक कप चाय में? 1 कप यानी फुल मैं शरबत पीता था। तो उन्होंने जब मुझे फीकी ग्रीन टी पिलाई तो 2 दिन तक उन्होंने मुझे पिलाई। फिर मुझे एक हिम्मत आई मेरे अंदर, मैंने कहा कि मैं अगर फीकी ग्रीन टी पी सकता हूँ तो तो फीकी मैं चाय तो क्यों खाने पे मैं खाने पे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। सही तो बात बस है। उसी से फिर मेरी शुरुआत हुई और फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों तक मैंने मुसलसल मेहनत की और ये 6 महीनों का नतीजा। अच्छा गुल भाई, मुझे ये बताइए, ये ग्रीन टी गालिबन पठान के होटल पे थी ना? जी बिल्कुल सर, पठान के होटल से मैंने पी थी। अच्छा, जबरदस्त। चलें जी, अब आते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो बेसिकली आपने जो वजन कम करने की सही मोटिवेशन मिली वो आपको इबादत से मिली कि इबादत करने में भी ये वजन खलल डाल रहा था? जाहिर सी बात है, जब बहुत आप ज़्यादा। नमाज पढ़ते हो और अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा, वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको नमाज में भी मुश्किल होती है। बिल्कुल। अच्छा, तो वजन कम करने में एक सबसे बड़ी मोटिवेशन जो आपको मिली वो ये थी कि आपकी इबादत में भी ये वजन खलल डालता था, स्पेशली जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो, आपका पेट बहुत ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, तो उसमें भी मुश्किल पेश आती है। बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा जी, तो फिर ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी इबादत की खातिर, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की खातिर इतनी मेहनत की। अब उस मेहनत की डिटेल पे आते हैं। आप मुझे बताएं, सबसे पहले अपने लाइफ में क्या चेंजेस की? सर कुछ ख़ास चेंजिंग तो नहीं की, सिर्फ खाने पीने के हवाले से यही था कि मैंने यकदम से, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी ज़िंदगी में 1-2 बार कोशिश की थी लेकिन कुछ दिनों में मैं नाकाम हो जाता था। तो इस बार मैंने ये किया है कि हिम्मत छोड़ दी थी। पहले मेरा एक माइंड होता था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें छोड़ूंगा, लेकिन इस बार मैंने ये सोचा था कि आहिस्ता से नहीं, एकदम से मैंने कुछ करना है। तो मैंने एकदम से सर 3 सफ़ेद चीज़ें मैंने छोड़ दी। 3 सफ़ेद चीज़ें छोड़ दी। 3 सफ़ेद चीज़ें मैंने छोड़ दी। एक तो सफ़ेद ठीक है। चीनी मैंने छोड़ दी, सफ़ेद आटा मैंने छोड़ दिया है और सफ़ेद नमक मैंने छोड़ दिया 6 महीने तक। क्या बात है! ओहो, ज़बरदस्त। जी तो ये तो आपने आवाम को नया फॉर्मूला दे दिया कि अगर वजन कम करना है तो 3 सफ़ेद चीज़ें छोड़ दो, जी। चीनी, आटा और नमक। वाह! बिल्कुल। अगली आगे आगे बताएं, आगे बताएं। जी सर। फिर उसके बाद? उसके बाद सर खाने, मतलब जैसे कि मेरे पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 12 से 13 रोटियां मैं खाता था। मतलब 2-3 नाश्ते में, फिर 3-4 दोपहर के खाने में, फिर रात के खाने में। तो मैंने यकदम से फिर ये किया कि 1 चपाती सुबह में, 1 शाम में कर दी। फिर महीना ठीक है। 1.5 के बाद मैंने और कोशिश की और मैंने सिर्फ़ रात की 1 चपाती रखी और फिर करते करते आहिस्ता 2 महीनों के बाद फिर मैं आधी चपाती पे आ गया। आधी चपाती? सिर्फ खैर, इतने बड़े हजम, इतने बड़े जिस्म को आधी चपाती, जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होता था फिर आपको एनर्जी लो हो जाती थी पूरे दिन, आपको चक्कर आते थे या फिर नहीं। मुझे पता है बॉडी में इतनी एनर्जी थी वो कंज्यूम हो रही थी, लेकिन होता है ना, इतना खाते खाते 12 चपातियाँ खाते खाते जब आप एक ही आधी चपाती पे आ जाओगे तो वो मसला तो करती होगी। सर मुझे बहुत सारे लोग भी डरा रहे थे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी, आपकी जिस्म बिल्कुल सही नहीं लगेगा, लेकिन ये सारी बातें जो है मेरे अंदाज़े के मुताबिक गलत साबित हुई कि मुझे ठीक है। 6 महीनों में 1 दिन भी मैंने कमज़ोरी महसूस नहीं की। या तो कमजोरी में, क्योंकि जिस्म के ऊपर जो चर्बी थी वो भी तो एक तरह की एनर्जी है, वही आपको जाहिर सी बात है पिघल के एनर्जी दे रही थी और आपकी जी, बॉडी में। जी बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो फार्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने रोज़ाना 16 घंटे अपने आप को भूखा रखा है रोज़ाना, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। वो 16 घंटों अच्छा, में एक कुछ बात बताएं, जी। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है या ये आपने खुद से किया? नहीं सर, खुद से मैंने किया है जी। जबरदस्त। रात का आपको पता है आजकल पूरी दुनिया में एक डाइट मशहूर है जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके अच्छा। अंदर करते हैं कि 8 घंटे खाना खाते हैं, 16 घंटे भूखे रहते हैं, ठीक है? अच्छा। और वो डाइट अगर हम देखें तो हमारा तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में सारे नेगेटिव जितने टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं और हमारी बॉडी एकदम जो है वो दोबारा से नई हो जाती है और हमारा बड़ा वजन कम होता है। अगर हम रोज़े के फ़ौरन बाद, इफ्तार के फ़ौरन बाद तला हुआ खाना, बुरा खाना ना खाएं तो रोज़ा ही हमारे लिए काफ़ी है वज़न कम करने, हमारी बॉडी को हेल्दी करने। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बजा फरमा तो रहे ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का नहीं पता, लेकिन आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की। 16 घंटे आप भूखे रहते थे और 8 घंटे के अंदर आप खाना खाते जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थे। यही करता था सर। मगरिब का खाना यानी तकरीबन 8 बजे मैं खाना खाता था
और फिर 8 बजे से लेकर दूसरे दिन के दोपहर 12 बजे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ पानी पे और ग्रीन टी पे गुजारा करता था। क्या बात है, जी। ज़बरदस्त। तो फिर उसके बाद और नाश्ता कितने बजे करते थे? नाश्ता तो सर मेरा नहीं होता था, बस 12 बजे के बाद फिर मैं अपने लिए सलाद बना लेता था, और सलाद भी कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ सलाद में मैं सिर्फ़ और सिर्फ खीरे का इस्तेमाल करता था। खीरा मैं खाता था, और उसके बाद मैं शाम को आधी चपाती जो है वही खाता था। बस यही मेरी खुराक थी। अच्छा, ये ज़बरदस्त है कि लेकिन आप नाश्ते में अंडे को भी शामिल कर सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है। अंडा भी आपकी वज़न कम करने में मदद करता है, लेकिन खीरा तो कमाल की चीज़ है ना। कैलोरीज खीरे में होती नहीं है, चबाना आपको ज़्यादा पड़ता है, पेट आपका भर देता है। मैंने खीरे पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जी। क्या बता रहे थे और आप बताइएगा। मैं सर यही बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे आप अंडे के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल मैंने अंडे का भी किया है, 1 महीने तक मैंने किया है। वो रूटीन ये होती थी कि सुबह नाश्ते में 3 अंडों की सफ़ेदी, और दोपहर में 2 अंडों की सफ़ेदी सलाद के साथ, और रात में जो है रात में फिर 2 अंडों की सफ़ेदी। यही मैंने तकरीबन 1 महीने तक ये किया है, और उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसको कहते हैं एग प्रोटीन डाइट। ज़बरदस्त। तो आपने मतलब डिफरेंट, आपको पता कुछ नहीं लेकिन हमने कर सब कुछ लिया ये कमाल बात है जी। सारी डाइट्स आपने की हुई है, आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग भी की हुई है, आपने एग प्रोटीन डाइट भी की हुई है। क्या पता